गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में लेसन नंबर 8 सुधा मूर्ति के बारे में समझेंगे। इसमें पेज नंबर 20 पर लिखा है कि दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति की। दोनों यानी कि सुधा मूर्ति और उसके पति श्री नारायण मूर्ति, जिसने दोनों ने मिलकर इन्फोसिस कंपनी खोली थी। उस दोनों ने मिलकर दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की, बहुत विकास किया। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रहे हैं। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के बहुत कार्य कर रही हैं। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया, यानी कि उसको कार्य करने के लिए उसको कार्य किया वो सभी। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। सुधा मूर्ति ने अपने आप खुद को अब पूर्ण रूप से संपूर्ण समाज सुधार के लिए, समाज के विकास के लिए अपने आप का बलिदान दे दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, समाज की सेवा में लग गई। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। जो ये सभी गांव है, बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के हॉस्पिटलों को उच्च टेक्नोलॉजी चिकित्सा, यानी कि जो मेडिकल में जो आती है वो उसमें जो लोगों की सारवार में काम आते हैं उस उपकरण को उपलब्ध करवाए, बनाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उनके अथक प्रयास से, यानी कि सुधा मूर्ति के बहुत हार्ड वर्क से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर कंप्यूटर की पढ़ाई पर 1 करोड़ रुपया उसने मदद की और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले, 3000 से अधिक लाइब्रेरी खोली सुधा मूर्ति ने। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, गरीब बच्चों को मदद की, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, स्कूल बनवाए, गांव में अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। सुधा मूर्ति ने जो विद्यार्थी बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं उसको छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, शिष्यवृत्ति दी और गांवों में लगभग 300 से अधिक कंप्यूटर दिए, सभी को वितरित किए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कामों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, अनेक अवार्ड दिए गए, जिनमें से मुख्य है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार
ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 ब्रैकेट में लिखा है FM रेडियो द्वारा, राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि एटसेट्रा। ये सभी पुरस्कार अवार्ड सुधा मूर्ति को मिले थे उसके कामों की वजह से। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। सुधा मूर्ति ने अपनी जो खुद जितनी काम करते थे, जितनी जो स्थापना करती थी, जो अपनी कंपनी की जो प्रोडक्ट बनाती थी, उस उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि महिलाओं के लिए कुछ उस महिलाओं को कुछ प्राप्त हो, उसको कुछ फ़ायदा हो, इसके लिए भी सुधा मूर्ति ने महिलाओं के लिए भी बहुत समाज में काम किया, दुनिया में काम किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% यानी कि 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। जितने भी बिजनेस है उसमें मशीनों के बीच में लड़कियां इजी से काम कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, जिस रास्ते पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन, उसकी इंटरेस्ट और परिश्रम, हार्ड वर्क से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, सफलता हासिल की, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती थी। आने वाली नई पीढ़ी को आगे बढ़ते हुए देखकर, उसका विकास होते देखकर सुधा मूर्ति बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती हैं, महिलाओं की सफलता जो मिलती है उसमें कह उठती है सुधा मूर्ति कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। हमारा मार्ग, हमारा रास्ता मुश्किल है, कठिन है, बहुत अवश्य कठिन अवश्य है, मगर उस पर चलना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये आपका लेसन सुधा मूर्ति यहाँ पूरा होता है।